गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड साला सर। जस्ट 1 मिनट। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रेरणा। सो क्लास हो गया आप लोगों का? यस सर हो गया। चलो बढ़िया, फिर बढ़िया। प्रेरणा एंड सुनेहा, राइट? दोनों आप ऐसी कैटेगरी में आते हो ना? मैंने सुना है, आपको बोला था आई थिंक आप कांटेक्ट करना मेरे को, मैसेज करना। मैं तो ओबीसी कैटेगरी में हूँ सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी आपको बोला था आई थिंक मैसेज करने को, मैं भी भूल गए होंगे आप। चलो कोई नहीं, आप मैसेज करना आज, है ना प्रेरणा? आई थिंक आप भी करना। हाँ, गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। ओके, तो बच्चे बढ़े क्या फिर लास्ट क्लास में, या इतने बच्चे थे अपने? दो ही बच्चे थे सर। दो ही थे? और मेरी क्लास में ज्यादा आते हैं क्या? यस सर। चलो कोई नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? आज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल भी फिर वो 12-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया था, तो फिर आप लोगों का डिनर मिस हो जाता था। सो कल जो मैंने पढ़ाया था वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था ना, सेट रिलेशन में तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वहां से देखोगे तो एन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। वेटेज में देखोगे तो सेट एंड रिलेशन में, है ना, और इजी भी है, ठीक है ना। वो फंक्शन में तुम्हें हर इंपॉर्टेंट पार्ट बताता रहूंगा, आज से थोड़ा थोड़ा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसमें ना। क्लियर है? पहले तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ ना फंक्शन के बारे में। तुम्हें रिलेशन याद होगा, ठीक है, मैं रिलेशन से रिलेट करके बताता हूँ। रिलेशन में मैंने बोला था सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर एसोसिएटेड विद सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। वो मैंने रिलेशन बोला था। जैसे मान लो मैंने कुछ कनेक्टिविटी बना दी आपके लिए, ठीक है, सबको कनेक्टेड नहीं किया, मैंने क्या किया, सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर कनेक्टेड विद सम और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट बी। वो आपका रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो मैंने टू के साथ कनेक्शन नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर टू के साथ कनेक्शन नहीं किया और वन, जो वन इनपुट है उससे दो दो आंसर आ रहे हैं, ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो इट इज ए रिलेशन, इट इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या होता है कि जो भी आपके पास इनपुट्स है उन सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि एक रिलेशन डिफाइन था ए टू बी, और कुछ इस तरह से था, ठीक है। यूनिक इमेज का मतलब ये नहीं कि उनका सबका अलग अलग इनपुट हो, है ना, ठीक है। दो अलग अलग इनपुट से सेम आंसर भी आ सकता है, बट सारे कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है ना। इन सबको बोलते हैं इमेज। ये इमेज में आते हैं जो कनेक्टेड होते हैं ना, रेंज में जो आते हैं इमेज। रेंज बोल दो या इमेज बोलो, एक ही बात है। और इसको बोलते हैं प्री इमेज, जिसको हम काउंट करते हैं एज ए डोमेन में, राइट। अब ये देखोगे तो ये ए टू बी आपका फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट है। अलग अलग आउटपुट नहीं भी होगा ना, नहीं भी होगा, मतलब दो अलग अलग इनपुट से सेम आंसर आएगा, दैट इज ऑल्सो ओके, वो फंक्शन होगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट से दो दो आंसर है, इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ देखोगे तो वन से ए भी है और वन से कौन है, बी भी है। तो एक ही इनपुट से दो दो आंसर है, इसलिए वो रिलेशन था, और टू का कोई कनेक्टिविटी भी नहीं था, ठीक है। ये बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है। और याद रखना ये जो हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि फंक्शन हमारा डिफाइन है ए टू बी, तो इसमें जो ए होता है ना वो आपका होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सेट ए जो आपका है ना वो हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन है, और ये जो सेट बी होता है उसको हम बोलते हैं को डोमेन ऑफ द फंक्शन, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट बी को, कंप्लीटली सेट बी को। और उसमें जो कनेक्टिविटी वाली चीजें होती है ना, जैसे ये कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने एक और डी इंसर्ट किया होता, तो ए बी सी ये तीनों आपके रेंज में आएंगे, ठीक है। और जो डी है ना आपका डी, डी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये जो ए बी सी डी ये चारों के चारों किस में काउंट होते हैं, कोडोमेन में काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना सेट बी कोडोमेन होता है, सेट ए डोमेन होता है, और रेंज आपको निकालनी पड़ती है। एंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि जो रेंज होता है वो सबसेट ही होता है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है वो, कोडोमेन का। वो कोडोमेन के अंदर ही होता है। अगर वो सारे के सारे इक्वल भी होंगे ना, आपको लगेगा कि सर मान लो मैंने रेंज भी एबीसी आया
और कोडोमेन भी एबीसी, देन आल्सो फाइन ना। रेंज तो कोडोमेन का ही सबसेट है, तब उस केस में कोडोमेन भी रेंज का सबसेट हो जाता है। बट अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आते हैं तो कोडोमेन रेंज का सबसेट नहीं होता है। इन दैट केस रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ गए? ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा फंडा है, एक इनपुट से मल्टीपल अगर आंसर्स आते हैं, एक इनपुट से मल्टीपल अगर आंसर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि उस केस में वो रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता। हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए टू मेक देम फंक्शन। ठीक है, और ये भी याद रखना यार कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? बोल सकते हैं ना, हर एक फंक्शन ही हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है। बट वाइस वर्सा, ठीक है ना, वाइस वर्सा इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, नॉट नेसेसरी, दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन रिलेशन कैसा दिया। ठीक है ना, सम रिलेशन फंक्शन भी हो सकते हैं, बट सम रिलेशन फंक्शन नहीं भी हो सकते, बट एवरी फंक्शन हमारा रिलेशन होगा। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया इतना? ये पहला रिप्रेजेंटेशन था बेस्ड ऑन ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, बेस्ड ऑन ऑर्डर पेयर। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से फंक्शन लिखता आपके लिए, अगर मैं फंक्शन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता? इस डायग्राम को, हमारा 1 के साथ क्या इनपुट आ रहा है? 1 से आउटपुट क्या मिला? बी मिला। बी, हाँ, 2 के साथ क्या मिला? ए। ए, और 3 के 3, साथ सी। हाँ, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर में मैंने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बेस्ड ऑन डायग्राम बना है। बट अगर मान लो मेरे को ग्राफिकल वे में चेक करना है कि विच वन इज फंक्शन और विच वन इज रिलेशन, मान लो मेरे को सेकंड टाइप देखना है, ग्राफिकल वे में फंक्शन को कैसे देखते हैं। बेसिक चीज बता रहा हूँ पहले, बेसिक थ्योरी। ग्राफिकल वे, तो अगर हमें ग्राफिकल वे में सोचना है तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा फंडा, मान लो मैंने कोई भी डायग्राम बनाया, कोई भी डायग्राम, ठीक है, कुछ रैंडम डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, किसके हैं ये मत सोचना। ठीक है ना, कौन से फंक्शन के हैं, कैसा स्केच है, डज नॉट मैटर। आपको सिर्फ जस्टिफाई कैसे करना है कि जब भी आपको कोई भी डायग्राम मिले, ठीक है, आप एक लाइन खींचा करो, एक लाइन, वर्टिकल लाइन विद इन द स्केच। ऐसा नहीं स्केच यहाँ बना लाइन आप कहीं और खींच रहे हो, ऐसा नहीं। विद इन द ग्राफ एक लाइन खींचनी है वर्टिकल। अगर वो कर्व को, जो भी आपने कर्व बनाया, इफ इट कट्स एट ए सिंगल पॉइंट, देन इट इज ए फंक्शन। और अगर वो एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है, मतलब वो हमेशा क्या होता है? रिलेशन होता है। जैसे मैंने सब में एक एक लाइन बना दी, एक ही लाइन खींचनी है, ठीक है ना, विद इन द स्केच, और आपको जस्टिफाई करना है इफ इट कट्स एट सिंगल पॉइंट देन इट इज ए फंक्शन, अदरवाइज इट इज ए रिलेशन। तो इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन सा फंक्शन है? थर्ड वन। दिख रहा है आपको? क्योंकि जो थर्ड वन है ना, वो सिंगल पॉइंट पे कट हुआ है। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे कट हुआ है, इसका मतलब वो कैसा है? आपका फंक्शन है। तो ये हमारा क्या है? फंक्शन है। समझ गए? और ये जो दो है वो हमारी क्या है? रिमेनिंग पार्ट जो है वो रिलेशन है। ठीक है, क्यों रिलेशन है? क्योंकि वो दो जगह कट किया है। क्लियर है? ग्राफिकल वे में कैसे चेक करते हैं? कोई डाउट? और देख लो, ये जो मैंने पैराबोला बनाया ना थर्ड वाला, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कहाँ मिलता है? क्वाड्रेटिक में मिलता है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है? आपका फंक्शन है। कोई भी ग्राफ बना सकते हो। मान लो मैंने कुछ और रैंडम ग्राफ बनाया आपके लिए, ये मान लो मैंने कुछ एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बनाया, वो भी तो फंक्शन है। देख लो, इसमें भी एक लाइन खींच के बताओ, क्या आपको ये फंक्शन दिख रहा है या रिलेशन दिख रहा है? एक लाइन खींचनी है वर्टिकल, तो क्या है ये? फंक्शन है, रिलेशन? फंक्शन, फंक्शन। फंक्शन। हाँ, ये फंक्शन है एज वेल एज रिलेशन, तो बोल ही सकते हो इसको। ठीक है ना, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। बट जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है ना, ये फंक्शन आपका, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। समझ गए आप? क्लियर है? बेसिक समझ गए यस फंक्शन सर। क्या क्या होता है, मतलब कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, कौन उसमें डोमेन होता है, कौन उसमें कोडोमेन होता है। ठीक है, रेंज हमें निकालना पड़ता है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स, तो वो कौन से रीजन में लाई कर रहा है वो हमारा आउटपुट को दिखाता है। कौन से इनपुट पे डिफाइन है वो हमारा डोमेन होता है। कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा होता है। रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन बोल सकते हो, मे बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वो चलेगा। ओके, तो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, और ये क्लासिफिकेशन की बात इसलिए कर रहे हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई में ना यही आता है मोस्ट प्रॉब्ली, फंक्शन में जो पूछा जाता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आता है।
जिसको हम बोलते हैं वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। ये 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ वन वन। अच्छा, वन वन को ना दूसरे वर्ड में ये भी बोलते हैं इंजेक्टिव। सुना आपने? इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये दूसरे वर्ड भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। और जो आपका मैनी वन होता है उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन सब्जेक्टिव। ना, तो मैनी वन को कहाँ बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये नॉट इंजेक्टिव होता है, नॉट इंजेक्टिव, समझ गए? हाँ, जो आपका ऑन टू होता है ना, ऑन टू, जैसे थर्ड की बात करो, ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। ओके, ये आपका सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। और आपका फोर्थ जो कौन है? इनटू। इनटू को क्या बोलते हैं? नॉट सर्जेक्टिव। समझ गए? कोई दिक्कत? ये आप सेकंड वर्ड भी याद रखना है यार, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये दूसरे जो वर्ड्स मैंने बोले ना, इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ये याद रखना। अब इसमें देखो, सीखने के मैं तरीके बता दूंगा आपको, बहुत सिंपल चीज है, फिर आप मेरे को जस्टिफाई करके बताना कौन सा आपको ऑन टू दिख रहा है, कौन सा आपको इनटू दिख रहा है, कौन सा मैनी वन है, कौन सा वन वन है। कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऑप्शन में देखोगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मतलब वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, इस टाइप से 4 ऑप्शन बनाएगा। क्लियर है? तो हम पहले डिस्कस करेंगे वन वन के बारे में। जो वन वन नहीं होते वो मैनी वन होते हैं, ये तो फैक्ट है। तो अगर आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन वन वन नहीं दे रहा है, तो आप मैनी वन बोलना आंसर। और जो ऑन टू नहीं होते, फिर वो कौन से आंसर होते हैं? इन टू, ठीक है। चलो, आपको कितने टाइप्स आते हैं? वन वन और मैनी वन चेक करने के कितने टाइप्स आते हैं आपको? सबसे पहले हम ये डिस्कस करें, ठीक है ना, वन टू वन फंक्शन डिस्कस करें, ठीक है ना। वन टू वन डिस्कस करेंगे तो साथ साथ में मैनी वन भी कवर अप हो जाएगा, समझ गए ना? मैनी वन भी कवर अप हो जाएगा। कितने टाइप्स आते हैं आपको? मेथड वन, क्या क्या डेरिवेटिव वाला सर। क्या क्या? डेरिवेट, डिफरेंशिएट। ओके, और एनी अदर मेथड? और ग्राफिकल मेथड। ओके, नेक्स्ट। वो नहीं पता सर मुझे। चलो फिर बढ़िया है, कोई बात नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ फिर से। मेथड जो वन है ना, वो आपका है इनपुट आउटपुट मेथड, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेथड, इसको रन एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हो, इनपुट आउटपुट भी बोल सकते हो। इट मीन्स मैंने कंडीशन ली है, पहली कंडीशन, पहला केस क्या बता रहा हूँ, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, दो मैंने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट लिए हैं, x1 और x2 आपके क्या डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स ना, और मैंने उन पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, f ऑफ x1 निकाला और f ऑफ x2 निकाला, मतलब आउटपुट निकालो। अगर दोनों इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो फिर इस केस में ये रिजल्ट क्या मिलेगा? वन टू वन फंक्शन होता है। समझ में आया? इनपुट आउटपुट मतलब अलग अलग इनपुट से अलग अलग आंसर आना, तो ये वन टू वन होता है। अगर मैंने केस ऐसे लिया, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, इसका मतलब दोनों अलग अलग इनपुट है, बट मैं रिजल्ट में क्या ले रहा हूँ? f ऑफ x1, मतलब मैंने आउटपुट निकाला x1 पे, f ऑफ x2 मैंने x2 पे भी आउटपुट निकाला, और दोनों हमारे सेम आए, इक्वल टू आए। समझ गए? दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आ गए, मतलब दो अलग अलग इनपुट थे बट आंसर सेम आया। जैसे मान लो मैंने वन पुट किया और माइनस वन पुट किया, बट आंसर में हमें वन ही मिला, तो मतलब ये कैसा होता है? इन दैट केस ये मैनी वन होगा। समझ गए आप? इनपुट आउटपुट, जो मैंने लैंग्वेज में बोला था ना, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आना, वन वन होता है। डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से सेम आंसर आना, मैनी वन। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, फिर आगे पढ़ेंगे हम एग्जांपल। मान लो मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इनपुट आउटपुट के बेसिस पे मेरे को जज करके बताओ वेदर इट इज वन वन या मैनी वन। और इसका डोमेन है कंप्लीटली आर, ठीक है, डोमेन कंप्लीट आर है, आपको चेक करके बताना है। मतलब आपको क्या दिख रहा है, मैनी वन है या वन वन है, क्या है? मैनी वन है, ओके। प्रेरणा, चिराग, चिराग ने मैनी वन बताया, ओके। बाकी बच्चे भाई, निखिल, आज वो मनीष नहीं आया।
क्या लग रहा है आपको? कोई भी रेंडमली इनपुट ले सकते हो। देखो मैं इनपुट ले रहा हूँ रेंडमली, ठीक है, मैंने एक 1 लिया और एक -1 लिया, कोई भी ले सकते हो आप। तो आपको 1 और -1 पे आंसर सेम दिख रहा है क्या इसका? 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही तो होता है, तो कंक्लूजन में क्या यस, है? मैंने मैनी वन। मतलब इनपुट आउटपुट पे चेक कर सकते हो, बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है इनपुट आउटपुट में? कि हमारे पास देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट्स। तो आप कितने इनपुट्स को चेक करोगे सर? मान लो बहुत सारे इनपुट हमारे दिमाग में आए ही नहीं, जो हो सकता था मिनी वन बना दे। समझ में आया? मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट्स, तो आप इनपुट आउटपुट मेथड कम रेफर करना। ठीक है, मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप दूसरा या तीसरा मेथड रेफर करो। दूसरा मेथड होता है बाई ग्राफिकल वे, ठीक है ना, बाई ग्राफ मेथड। या तो ग्राफ मेथड फॉलो करो या फिर डिफरेंशिएशन मेथड फॉलो करो, क्योंकि इनपुट आउटपुट में देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट्स, आप सबको चेकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राफ मेथड को कैसे चेक करते हैं? ग्राफ मेथड में क्या होता है, कोई भी मान लो रेंडमली मैंने ग्राफ बनाया, जैसे मान लो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया तुम्हारे लिए। सबको आता है साइन एक्स का ग्राफ बना, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और एक और ग्राफ बनाया, मान लो मैंने एक्स क्यूब का ग्राफ बना लिया, क्यूबिक का एक्स क्यूब ना, इस तरह से कुछ बनता है। और मेरे को चेकआउट करना है, ठीक है ना, ये हमारा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, और हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या मैनी वन है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है ग्राफिकल वे में? कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है, एक सिंगल लाइन खींचनी है, और वो भी कैसी लाइन खींचनी है? हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम ऐसे खींचेंगे वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उससे क्या जस्टिफाई होता है? वेदर इट इज फंक्शन और रिलेशन। बट अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचेंगे, जैसे मैंने ये खींचा, एक ही लाइन खींचना है, सिंगल लाइन, आपकी जहां मर्जी हो वहां खींचना, विद इन द ग्राफ खींच दिया। इफ इट कट्स एट सिंगल पॉइंट, अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो रिजल्ट क्या बोलोगे? 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। इफ इट कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट, तब हम क्या बोलते हैं? मैनी वन। तो दोनों में से 1 1 कौन सा है? फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? फर्स्ट, फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। तो ये 1 1 फंक्शन है। सर, और ये सेकंड वाला कौन सा है? मैनी वन। मैनी वन फंक्शन है। सिंपल अप्रोच। मतलब लेकिन इसमें टास्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि आपको ग्राफ आना चाहिए। अगर मैं ग्राफ बना के दे दूंगा तो बच्चा बच्चा बता देगा एक लाइन खींच के। जैसे मान लो मैंने एक और ग्राफ बनाया, मॉड एक्स का ग्राफ आता है आपको? वी शेप बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप बनता है। अच्छा, इसको चेक करके बताओ वेदर इट इज 1 1 या मैनी वन, क्या आएगा आपके हिसाब से? मैंने मैनी वन सर। दो जगह कट कर रहे, तो कंक्लूजन क्या आएगा? मैनी वन आएगा। नहीं है? तो मतलब अगर मैं ग्राफ बना दूंगा तो आप इजीली चेक करोगे। जैसे मान लो मैंने ये खींचा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसकी बात कर रहा ना, ये लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे ही बनता है ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। देख लो आप लाइन खींच के, एक लाइन खींच के देख लो कितनी जगह कट कर रहा है वो? दो जगह। तो 1 1 है या मैनी वन है? मैनी वन ना? क्या दिख गया आपको कन्वर्जन? तो यहाँ भी तो हमने वही बोला था, मैनी वन। तो मतलब दूसरा अप्रोच क्या है? ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे में क्या करना, ठीक है, इफ लाइन कट्स एट सिंगल पॉइंट, ठीक है ना, इफ लाइन कट्स एट सिंगल पॉइंट देन इट इज 1 1, है ना, 1 1 होगा, अदरवाइज इट इज मैनी वन। समझ गए? और लाइन का मतलब यहाँ पर कौन सी लाइन की बात करें? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ गए ना? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब वही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन खींचोगे तो आपको उससे क्या समझ में आता है? वेदर इट इज फंक्शन और रिलेशन। क्लियर हो गया इतना? दूसरा मेथड, बट उसके लिए ग्राफ बनाना होना चाहिए। अच्छा चलो मेरे को एक रेंडमली बता दो मेरे को, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। आपको बताना है ये 1 1 है या मैनी वन है। आपके पास दो मेथड है, इनपुट आउटपुट या फिर ग्राफ बना के। तो मेरे को ग्राफिकल वे में बताओ, ग्राफ बना के कैसे करें, वेदर इट इज 1 1 या मैनी वन। किसी को आता है ग्राफ बनाना आप में से? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड है, एकदम स्टैंडर्ड। कोई बता सकता है आप में से कि इसका डोमेन क्या है? डोमेन, क्योंकि अगर आपको डोमेन पता है तभी तो आप रेंज निकालोगे।
ग्राफ तो वैसे ही निकालते हैं ना इनपुट आउटपुट के बेसिस पे। सुने आप? डोमेन। आप लोगों ने ग्राफ देखा है रूट एक्स का कभी? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं देखा तो वैसे बताओ, ठीक है ना? टाइम खराब नहीं करेंगे ना, अपने पास 1 घंटा ही रहता है, ज्यादा नहीं है। चिराग? नहीं पता? चलो कोई नहीं। अच्छा डोमेन नहीं पता आप लोगों को? देखो ये एक इसका डोमेन कैसे निकालते हैं याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली। जब भी आपको रूट के अंदर कोई फंक्शन दिखे, ठीक है, और बोले दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब वही है कि वो डिफाइन है, ठीक है, तो फिर डोमेन क्या होता है? देखो डोमेन का मतलब वही होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन शुड बी डिफाइन। हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो एक्स की वही वैल्यूज को काउंट करते हैं जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है। जहां पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन आता है, अनडिफाइन का मतलब क्या हो गया कि इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, प्लस या माइनस, तो मतलब डिनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो ही तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस इनपुट को डोमेन में काउंट नहीं करते हैं, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो दो स्टोरी है, बहुत ही क्रूशियल है, याद रखना। एक होता है 1/रूट में फंक्शन, मैंने दो स्टोरी लिखी है। ये जो रूट एक्स वाला फंक्शन है ना, जो एग्जांपल है, वो फर्स्ट वाला है। एक होता है रूट में फंक्शन, एक होता है 1/रूट में फंक्शन, और दोनों ही केस में डोमेन कैसे निकालते हैं, मैंने दोनों को ही क्या लिखा है, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जिस्ट कब करेंगे? पहला वाला जो रूट दिख रहा है 1/ के न्यूमरेटर वाला, तो वो एग्जिस्ट कब करता है? जब वो अंदर वाली स्टोरी एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये स्टोरी रहेगी तो वो रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आपने कभी देखा है रूट 0 कितना होता है? रूट 0, रूट 0 सुना ही नहीं कभी? देखिए प्रेरणा, सुने आपने? सुना नहीं प्रेरणा आपने? रूट 0 सर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या नहीं करता? एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसने बोला ऐसा आपको कि रूट 0 एग्जिस्ट नहीं करता? रूट 0 तो 0 होता है, किसने बोल दिया आपको? रूट 0 0 होता है, रूट 1 1 होता है, रूट 0.1 भी एग्जिस्ट होता है। मतलब रूट के अंदर जीरो से बड़े जितने भी डेटा लोगे ना, जीरो से बड़ा, 0.1 0.2, रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 सारे एग्जिस्ट करते हैं। जो एग्जिस्ट नहीं करता ना, वो कौन नहीं करता? रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मेरा पॉइंट समझे क्या? रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया आपको मैं क्या बोला? जैसे रूट के अंदर -1, ठीक है, इसका एग्जांपल बताऊं तो रूट के अंदर -1, तो इसको बोलते थे आयोटा, याद है क्या? आई, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। हाँ, तो रूट के अंदर 0 आता है तो 0 होता है, ठीक है ना, याद रखना ये चीजें। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट के अंदर फंक्शन अगर लिखा है तो वो एग्जिस्ट कब होता है? जब अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अगर यही स्टोरी 1/ में होती है तो फिर इस केस में एग्जिस्ट कब होता है? जब अंदर वाला पार्ट सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आता इसमें इक्वल टू 0? क्योंकि अगर आपने इक्वल टू 0 ले लिया तो ये डिनोमिनेटर पता है कैसे बनेगा? 1/√0, और आपको पता है रूट 0 0 होता है, तो ये स्टोरी ऐसे नहीं बन जाएगी 1/0 वाली जैसी? बनी क्या सिचुएशन? तो अगर वो 1/0 बन गया तो फंक्शन डिफाइन हुआ या अनडिफाइन हुआ? अनडिफाइंड होगा सर वो तो तो। दोनों में सिर्फ मेजर डिफरेंस यही है कि अगर कहानी न्यूमरेटर में है तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहानी डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन 0। तो अगर उसी देखोगे तो ये न्यूमरेटर में था, रूट एक्स क्या था न्यूमरेटर में, तो उसका डोमेन क्या होगा? एक्स अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब उसका डोमेन है 0 से इंफिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी, उसका डोमेन था।
तो उसका ग्राफ सिर्फ 0 से इंफिनिटी में बनेगा। और आपको पता है रूट 0 0 होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर रूट 1 1 होगा, रूट 2 1 पॉइंट समथिंग होगा, फिर रूट 4 2 होगा। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे ना तो धीरे धीरे ग्राफ आपका बढ़ेगा बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, कर्व में बनता है इस तरह से। नहीं बनेगा, आप खुद सोचो ना, रूट 9 3 होता है, फिर रूट 16 जाओगे तो 4 हो जाएगा, फिर रूट 25 लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है ना, समझ में आया? तो बढ़ रहा है मतलब ग्राफ बढ़ेगा। हाँ, 0 पे 0 आएगा, उसके पीछे ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये आपका रूट एक्स का ग्राफ है भाई, स्टैंडर्ड होता है, सुने आप बच्चे, बाकी जितने भी बैठे हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व के चैप्टर में बिना इसके कैसे बनाओगे? अच्छा अब बताओ, इसको ये मैनी वन है या वन वन है? एक लाइन खींच के देख लो, ये लो खींच दिया, कितनी जगह कट किया? वन वन है ये सर। कैसा है? एक। वन वन फंक्शन, याद रह जाएगा। तो मतलब सेकंड मेथड समझ में आ गया, ग्राफिकल वे, जो मैंने बताया ऑलरेडी। बट उसके लिए क्या आना चाहिए? ग्राफ आना चाहिए। मेथड 3, ठीक है ना, फटाफट देख लो। मेथड 3 क्या बोलते हैं? बाय डिफरेंशिएशन। बाय डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, इफ dy बाई डी एक्स, अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर dy बाई डी एक्स क्या मिले आपको, लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब या तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। देन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ये ध्यान रखना, उस केस में वन वन फंक्शन होगा। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा? मैनी वन, अदरवाइज मैनी वन होगा। अब देखो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। देखो मान लो मैंने एक रैंडमली ग्राफ बनाया तुम्हारे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक फंक्शन, अच्छा बताना, ये मैंने जो बनाया फंक्शन, ये आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है या डिक्रीजिंग दिख रहा है? ग्राफ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट चेक करना था आपको। लेफ्ट से राइट अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, घट रहा है तो डिक्रीजिंग। तो मैंने दो बनाए, ये पहला वाला आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है, दूसरा वाला आपको डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो क्या आपने एओडी के चैप्टर में नहीं पढ़ा, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं बोलते? और इस केस में क्या बोलेंगे, जो डिक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है ना, उस केस में क्या बोलते हैं कि dy बाई लेस। डी एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ही स्केच को देख लो आप, दोनों ही स्केच में एक लाइन खींच के देख लो, क्या आपको वो वन वन दिख रहा है या मैनी वन दिख रहा है? दोनों सिचुएशन में वन टू वन है ना, दिख रहा है क्या वन वन, या मैनी वन दिख रहा है? वन वन है। तो मेरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग, या कोई फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, मतलब कुल मिला के मैं बोल दूं, तो मैं ऐसे बोल दूं वो मोनोटोनिक है। सुना आपने वो मोनोटोनिक फंक्शन? मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमेशा जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं वो मोनोटोनिक होते हैं। तो वो फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, वन वन होते हैं। और जो नॉन मोनोटोनिक होते हैं, नॉन मोनोटोनिक किसकी बात करा, जो सम टाइम इंक्रीजिंग और सम टाइम डिक्रीजिंग। देख लो ये जो साइन एक्स है, क्या ये आपको मोनोटोनिक दिख रहा है या नॉन मोनोटोनिक दिख रहा है? कैसा है? नॉन, नॉन। हाँ ये नॉन मोनोटोनिक है, क्यों? क्योंकि ये सम टाइम इंक्रीजिंग फिर सम टाइम डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं, याद रह जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोलता कि आप साइन एक्स देखो और ऐसे रट्टा मार लो कि सर साइन एक्स तो मैनी वन ही होता है। मैं डोमेन की बात करता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर डिपेंड्स ऑन डोमेन ही आपको जज करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, कि क्लियर हो गया कि आपको थर्ड टाइप ये कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल वे, जो आपका डिफरेंशिएशन मेथड है, उसमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है और आपको जस्टिफाई करना है, चेकआउट करना है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव वन वन, ऑलवेज नेगेटिव फिर भी वन वन, अगर लगे सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव, देन इट केस क्या बनेगा, वो मैनी वन। जैसे मान लो छोटे छोटे एग्जांपल, मान लो मैंने साइन एक्स प्लस 5 लिखा है, ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन, और आपको डिफरेंशिएशन मेथड से बताना है वेदर इट इज वन वन या मैनी वन। तो पहले करो इसका dy बाई dx, बताओ कितना आएगा dy बाई dx? क्या लिखो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। cos x आ जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन। जीरो। देखो dy बाई dx आपको एक फंक्शन ही मिलेगा,
अब उसको जस्टिफाई करना है, मतलब आपको dy बाई dx निकालने के बाद आपको उसका रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज मतलब आउटपुट किसका निकालना है, रेंज साइन एक्स प्लस फाइव का नहीं, कॉस एक्स का रेंज निकालना है। रेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके dy बाई dx का रिजल्ट ही तो आपको जस्टिफाई करना है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है या सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव, तभी तो जज करोगे। अच्छा बताओ फिर कॉस एक्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। रेंज रेंज cos x का रेंज है। 0 से पाई थोड़ी होता है cos x का रेंज। क्या होता है भाई बाकी बच्चों, cos x का रेंज बताया था आपको एक दिन, cos x का -1 to 1। ट्रिग्नोमेट्री भूल गए क्या आप लोग? क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है इसका रेंज, याद आया? समझ में आया? अच्छा अब इसका डेरिवेटिव्स निकाल लिया, उसका रेंज भी निकाल लिया। अब इस रेंज को ना सोचो, यहाँ पर यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। समझ गए क्या? सोचना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप इसको जस्टिफाई करो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव, या दोनों दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव क्या दिख रहा है, या दोनों? बहुत बहुत है ना। अरे -1 to 1 का मतलब क्या हो गया, देखो -1 to 1 का मतलब हो गया सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव, तो उसमें तो सारे आते हैं ना। तो सारे आते हैं मतलब फिर ये कंक्लूजन क्या हो गया, dy बाई dx सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव आया, तो मतलब ये मैनी वन है या वन वन है? मैनी वन ना, मैनी वन है फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन मेथड हो गया। क्लियर है आपको? चलो फिर इसका बता दो फिर, ये बता दो डिफरेंशिएशन मेथड से बताना कि ये वन वन है या मैनी वन है। पहले मेरे को dy बाई dx बता दो, इसका क्या है? dy बाई dx cos x प्लस 2x का माइनस साइन एक्स प्लस एक्स। माइनस साइन एक्स प्लस, नहीं, 2 आएगा 2। हाँ प्लस में 2 आएगा। ये हमारा dy बाई dx आ गया। अब इसका मैंने क्या बोला, ये जो भी dy बाई dx आता है इसका आउटपुट सोचना होता है। आउटपुट का मतलब इसका रेंज है, तो आपको यहाँ पर इसका रेंज निकालना है। क्योंकि dy बाई dx खुद नहीं बताएगा, आपको खुद नहीं बताएगा कि मैं ऑलवेज पॉजिटिव हूँ या मेरा ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, खुद थोड़ी बताएगा। आपको रेंज निकालना है, उसका आउटपुट निकालना है। बताओ, +2 का मतलब +2 ये फिक्स है, बस आपको तो सोचना है साइन एक्स का रेंज क्या होता है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें कितना ऐड करना है, +2। बताओ, मेरे को +2 का तो +2 दिख रहा है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन एक्स का रेंज क्या है, क्या होता है भाई साइन एक्स का रेंज? इसका भी -1 से 1 होता है। हाँ होता ही है, दोनों का ही सेम होता है, साइन एक्स हो या कोस एक्स हो, दोनों का रेंज -1 to 1 ही होता है। ठीक है, अब तुम चलो -1 to 1 हुआ और फिर आपने बोला सर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप -1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तब भी ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 to 1 ही रहेगा। और उसमें कितना ऐड करोगे, +2। ये दिख रहा है +2, हम रेंज निकाल रहे हैं ना, आउटपुट निकाल रहे हैं, तो आउटपुट में +2 हो क्या आएगा? अच्छा इसमें +2 ऐड करके बताओ क्या आंसर दिखा, -1 to 1 में +2। अच्छा वो +2 कहाँ ऐड होता है, आप लोगों को बताया क्या, ऐसे बाउंड्री पॉइंट पे ऐड होता है वो सब? बाउंड्री पॉइंट है ना, देखो ये लेफ्ट बाउंड्री है ये राइट बाउंड्री है, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट पे ऐड कर दो। एक बार -1 में 2 ऐड करो, कितना लिखो बताओ? +1 हाँ, और एक बार 1 में ऐड कर दो, तो कहाँ से कहाँ गया, 3। 1 से 3। अब इसको सोचो, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव? 1 से 3 हो गया ना, 1 से 3 का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा मैंने कुछ बोला कि आपको कि dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, जीरो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्या उस केस में वो 1 1 होता है? इसका कंक्लूजन क्या है, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है या मेनी वन है? 1 1 है ना? समझ में आया डिफरेंशिएशन मेथड या नहीं?
चलो ठीक है, समझ में आया तो बढ़िया है। फिर मेरे को अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर तुम आगे वाले कोई भी कर लो, ठीक है। मेरे को इसके बारे में बताना। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है -π/2 से π/2, ठीक है, और उसका डोमेन भी मैंने दे दिया आपको, कोडोमेन भी दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पहले एक ऑन टू इनटू के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ, फिर मेरे को क्वेश्चन पे जंप करके वापस आते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, पहले बताते हैं ऑन टू फंक्शन, ताकि हम एक साथ है ना सारे क्वेश्चन में एक साथ ही निकाल लें, मतलब वन वन मैनी वन भी चेक कर लें, ऑन टू इनटू भी चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को बोलते क्या है? सब्जेक्टिव बोलते हैं, याद रह जाएगा, सब्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, आप बस इतना ध्यान रखना, आपको कोडोमेन पता होना चाहिए, कोडोमेन। अच्छा, वो कहाँ मिलेगा? जहां लिखा था ना कि फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो ये जो बी होता है ये आपका क्या होता है? कोडोमेन होता है, समझ गए? यहाँ पर जो बी है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इसके लिए टेंशन मत लेना। सिर्फ टेंशन किसके लिए लेना? कि आपको रेंज निकालना है उस फंक्शन का, जो भी उन्होंने क्वेश्चन में फंक्शन दिया ना उसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है। इफ बोथ आर इक्वल, कोडोमेन और रेंज अगर दोनों सेम दिख गए, तो वो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। क्या याद रह जाएगा आपको ऑन टू का कंसेप्ट? बहुत ही सिंपल सा है बट इंपॉर्टेंट है, कि आपको सिर्फ रेंज निकालना है, कोडोमेन मिलेगा। और मैं इनटू फंक्शन की बात करूं, इनटू फंक्शन, तो इनटू को क्या बोलते हैं? नॉट सब्जेक्टिव, पहली बात ये है, ठीक है। इनटू जो फंक्शन होता है वो नॉट सब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या चेक करते हैं कि आपको कोडोमेन मिलेगा क्वेश्चन में, बिंदास मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा आता है, बस आपको रेंज निकालना है। अगर दोनों के आंसर सेम नहीं है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो उस केस में जो आंसर आता है वो क्या आता है? इनटू आता है। ये भी याद रह जाएगा। और ऐसे मान लो यार, जो ऑन टू नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या होगा? इनटू ना। जैसे जो वन वन नहीं है वो क्या होता है? मैनी वन। क्लियर है? याद रह जाएगा। और एक चीज ये वाली इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वन वन और ऑन टू को एक साथ पढ़ा, कि कोई ऐसा फंक्शन मैंने एग्जांपल में दे दिया जो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, क्लब करके हमने चेक किया, तो याद रखना वन वन ऑन टू को फिर क्या क्या नाम देते हैं? उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको बाइजेक्टिव लिखा है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो फिर आप इसको टिक करना, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव बोल दो, या फिर इन्वर्टिबल, ये वर्ड भी याद रखना, इन्वर्टिबल, इनवर्स, इनवर्सिबल, ठीक है ना, ये सारे नाम्स इसी एक ही फंक्शन के होते हैं, वन वन ऑन टू के। या फिर इसको ये भी बोल सकता है, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। ऑन टू का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव ना। तो ये सारे वर्ड एक ही चीज के हैं, किसके? वन वन ऑन टू के, सिर्फ ये ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, याद रह जाएगा आपको। वन वन ऑन टू के क्लब को क्या बोलते हैं, मतलब वन वन ऑन टू मतलब अलग अलग तरीके हैं चेक करने के। हम देखेंगे ना एग्जांपल, एक ही फंक्शन को वन वन भी चेक कर सकते हैं, मैनी वन भी चेक कर सकते हैं, उसी फंक्शन को ऑन टू इनटू भी चेक कर सकते हैं। बस उसके लिए ध्यान रखना, हमें रेंज निकालना पड़ेगा, कोडोमेन आपको क्वेश्चन में रहेगा। क्लियर है? और वन वन चेक करने के तीन तरीके, इनपुट आउटपुट, ग्राफिकल मेथड, या फिर डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर हो गया सबको? करें अब इसका एग्जाम्पल। हाँ, इतना ही था, वन वन ऑन टू मैनी वन इन टू, ठीक है ना। चलो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए। ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को, अब जितने भी एग्जाम्पल करेंगे ना, सब एग्जाम्पल में आपको क्या चेक करना है? वन वन है या मैनी वन है, ऑन टू है या इन टू है, दोनों एक साथ चेक करेंगे। चलो, इतना समझ में आ गया ये फंक्शन क्या लिखा है, ये स्टोरी क्या लिखी है, ये स्टोरी समझ में आई तुम्हें? इसका मतलब है एक फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। ये आपका देखो ए है और ये आपका बी है, तो उसने बोल दिया एक फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है। तो ये जो ए है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेन को। और ये जो आपका बी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोडोमेन को। समझ में आया? क्लियर है? तो क्या कोडोमेन दिया ना आपको? कोडोमेन दिया है। आपको रेंज निकालना है ताकि हम जज कर सके ऑन टू या इन टू। और उससे पहले मेरे को वन वन या मैनी वन बताओ, क्या कंक्लूजन है? वेदर इट इज वन वन या मैनी वन, तीन मेथड है
आप कोई भी मेथड लगा के सोच सकते हो, आइदर ग्राफिकल वे, इनपुट आउटपुट, या फिर डिफरेंशिएशन। चिराग इज सेइंग मैनी वन, ओके, एनीवन एल्स? Yes, sir. Very well. मैनी वन है, ओके। प्रेरणा एंड मनीष, वो निकल कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले इधर था। और भी बाकी क्या दिख रहा है? प्रेरणा आपको क्या दिख रहा है? वन वन है या मैनी वन है, क्या दिखा? देखो, मिस्टेक क्या की, देखो आपने ध्यान से समझना, मैं आपको इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में मे भी आपको गलती नहीं होगी, ठीक है ना? आपने मिस्टेक क्या की, आपने सिर्फ ये साइन एक्स देखा और आप एक्साइटेड हो गए कि सर साइन एक्स तो मैनी वन होता है। यही तो आपने स्टार्टिंग से बोला था, और आपकी भी गलती नहीं है। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है, नहीं बनता, और वो तो मैनी वन होता है। सही है ना ये तो? भाई देखो ना, साइन एक्स में अगर लाइन खींचते हैं तो वो बहुत जगह कट करता है। बट आप लोगों ने मिस्टेक क्या की, आप लोगों ने इस डोमेन को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आपने डोमेन की तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, कोई भी ग्राफ बनाते हैं ना, कोई भी स्केच अगर बनाते हैं, तो उसको विद इन द डोमेन ही बनाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, सबका घर है ना, माइट भी, ठीक है, जहाँ रहते हो। तो आपने जो घर बनाया है, वो आपकी जमीन पे ही तो बनाया होगा ना, या पड़ोसियों की जमीन पे ही बना दिया था? कहाँ बनाया? सुने, आपका घर कहाँ पर है? अपनी जमीन पे है या पड़ोसियों की जमीन पे ही बना लिया? अपनी जमीन पे सर। अपनी जमीन पे है ना, तो फिर वही बोल रहा हूँ ना, तो आपको साइन एक्स का ग्राफ भी फिर डोमेन में ही बनाना था ना। उस डोमेन के बाहर क्यों चले गए? हर फंक्शन का ग्राफ विद इन देयर डोमेन ही बनता है, विद इन देयर डोमेन ही वो डिफाइन होते हैं। डोमेन के बाहर कोई डिफाइन नहीं होता, समझ गए? सब घर में ही शेयर होते हैं, सुना है क्या जो, कैसे सब घर में ही शेयर होते हैं, बाहर कोई शेयर नहीं होता। तो वैसे ही है, तो डोमेन के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब मेरे को बताओ, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, मैं ग्राफ की मना नहीं कर रहा, बट डोमेन दिख रहा है आपको? डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? -90 से 90, तो ग्राफ सिर्फ इतना ही बनेगा, यहाँ तक जाएगा और पीछे यहाँ तक जाएगा ग्राफ। समझ में आया ग्राफ? इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है ना, काइंड ऑफ, मतलब जैसे हम बनाते हैं ना पूरा साइन एक्स का, बट वो एक लिमिटेशन तक जाएगा, -90 से 90 तक ही बनेगा। अच्छा, 90 तक पहुंच गया, तो क्या उसका मैक्सिमम वैल्यू बना गया 90 पे? -90 पहुंच गया, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना है? -1। तो आपको ये ग्राफ बना के सोचना था। अब इसमें लाइन खींच के बताओ, क्या ये आपको वन वन दिख रहा है या मैनी वन दिख रहा है अभी भी? कहीं भी एक लाइन खींच लो, इट्स अप टू यू। क्या है कंक्लूजन? वन वन, सही है? सबको समझ में आया वन वन क्यों बोला मैंने इसको? विद इन देयर डोमेन, डोमेन मैं इसीलिए जानबूझ के आप लोगों के लिए लिखा भी था कि डोमेन क्या है, इस क्वेश्चन में को डोमेन क्या है, ताकि आप उसको नजरअंदाज ना करो, विद इन देयर डोमेन। जब तक डोमेन अगर नहीं लिखाएगा, जैसे मान लो मैंने ये स्टोरी नहीं दी होती, ये जो लिखा ना मैंने, डिफाइन कहाँ से कहाँ, और मैंने आपसे ऐसे इन जनरल पूछ लिया होता कि साइन एक्स बताओ, तो फिर आपका आंसर मैनी वन ही आना चाहिए। बट अगर मैंने कुछ कंडीशन दे दी, तो फिर आपको बेस्ड ऑन कंडीशन ही सोचना है। चलो, वन वन क्लियर हो गया। अब इसके बारे में, कहाँ गया यार? हाँ, अभी क्या चेक करना है अपने को, ऑन टू या इनटू? तो बताओ, ऑन टू इनटू कैसे चेक करते हैं? कोडोमेन आपके पास ऑलरेडी है, क्या है इसका बताना? कोडोमेन ऑलरेडी लिखा है ना, कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक है? -1 to 1। बस आपको क्या चेक करना है? उसका रेंज। अच्छा, मेरे को इसको ग्राफ से बता दो या दिमाग से बता दो, कैसे भी, रेंज बताओ इसका, कहाँ से कहाँ दिख रहा है आपको? क्या दोनों सेम है क्या, रेंज और कोडोमेन वो सब? हाँ देखो ना, माइनस ये दिख रहा है 90 पे, ये 90 पे कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, और ये -90 पे आउटपुट क्या आ रहा है? -1 नहीं आ रहा। तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये रेंज को ही तो बताता है। तो कहाँ से कहाँ तक है? -1 to 1। क्या दोनों के दोनों सेम है? तो फिर ये कंक्लूजन क्या आएगा, ऑन टू या इनटू? बताओ भाई, ऑन टू ना, तो वन वन ऑन टू। अच्छा, अगर ऑप्शन में वन वन ऑन टू लिखा नहीं आए,
तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो कि ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्लियर हो गया? चलो, पक्का समझ में आ गया ना? इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दे दूंगा तो बना लोगे? ठीक है, चलो यहाँ दे रहा हूँ ना एग्जाम्पल। यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है, ठीक है, और मैंने फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, साइन 2x। ये लो, अब बताओ सोच के, वेदर इट इज वन वन या मैनी वन। मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा डोमेन है। डोमेन का मतलब होता है x, ये हमारा कोडोमेन है, रेंज नहीं है। रेंज आपको निकालना पड़ेगा, इट इज जस्ट ए कोडोमेन। ठीक है, पहले मेरे को बता दो वेदर इट इज वन वन या मैनी वन। ठीक है, ग्राफिकल वे में बताओ, सोच के बता दो, कैसे भी बता दो, सब टू यू, इनपुट आउटपुट भी चलेगा। वन वन है या मैनी वन है, पहले वो चेक करना है, फिर उसके बाद में ऑन टू या इन टू का कंक्लूजन देखेंगे। अब देखो ये तो फैक्ट है कि सर मेरे को वन वन दिख रहा है, तो भाई किसी को वन वन दिखेगा, वन वन नहीं दिखेगा तो मैनी वन दिखेगा। आंसर दोनों में से एक आएगा, बट विच वन इज करेक्ट वो मैटर करेगा ना। इस बार ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाओगे ये बताओ मेरे को, क्योंकि अगर ग्राफ से सोचोगे तो ग्राफ से सोच सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप देखो इनपुट आउटपुट पे अगर सोच रहे हो ना, कोई बच्चा बोले सर मैं इनपुट आउटपुट पे कैसे सोचता, तो ये डोमेन है। डोमेन का मतलब ही क्या होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, डोमेन का मतलब ही होता है इनपुट। सही है, तो आपके पास दुनिया भर के इनपुट्स है, -90 से 90 तक बहुत सारे इनपुट्स हैं। आप ये दो तीन इनपुट, दो इनपुट पिक कर लो। ये लो, मैंने दो इनपुट लिए तुम्हारे लिए। क्या ये 0 और 90 उसके बीच में है क्या, इनपुट में आते हैं क्या हमारे पास, -90 से 90 के बीच में? इन दोनों इनपुट को यहाँ पुट करो, तुम्हारे सामने दिख रहा है फंक्शन, उसमें पुट कर लो, और पुट करके मेरे को रिजल्ट बताओ कि क्या आंसर आया। अगर आपको आंसर अलग अलग दिख रहा है तो हो सकता है वो वन वन है, सेम आंसर आया हो तो मैनी वन है। इनपुट आउटपुट मेथड लगा रहा हूँ मैं, ग्राफिकल में मैं समझा दूंगा अभी, बट बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट। पहले जीरो पे बताओ क्या आ रहा है। टाइम लगता है यार जीरो पे आंसर बताने में आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक वीक रह गया क्या आप लोगों का? जीरो, जीरो हो गया ना, ये देखो ना, 2 × 0 जीरो, तो साइन जीरो कितना आएगा, जीरो। पाई बाई 2 पे बताओ, पाई बाई 2 पे रखो एक्स की जगह पाई बाई 2। पाई बाई 2 रखो ना यहाँ पर, 2 × पाई बाई 2, तो पाई। तो साइन पाई कभी सुना आप लोगों ने, साइन पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, साइन -पाई, वो भी तो जीरो ही होता है। जीरो नहीं होता क्या, सुना नहीं? साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, sin 2 पाई भी जीरो होता है, sin 3 पाई भी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, अलग अलग इनपुट लिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट, बट दोनों से रिजल्ट सेम आया। तो जब दोनों से रिजल्ट सेम आता है तो आंसर क्या आना चाहिए, वन वन या मैनी वन? मैनी वन आएगा, दिखा गया आपको? हाँ, फिर भी मैं ग्राफिकल वे बताता हूँ, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये डोमेन मैंने दिया था क्वेश्चन में, डोमेन कहाँ से कहाँ दिया था, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, डोमेन मैंने दिया था। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स, पहली बात, समझ गए? अब उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, sin 2x दिया था, तो पहले आप यहाँ से 2x के बारे में सोचते, तो बताना था मेरे को, अगर x -90 से 90 है तो फिर 2x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, डबल कर दे उसका। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, -पाई 2 पाई, या -180 to 180, एक ही बात है ना, डिग्री में या रेडियन में। ये समझ में आया क्या आप लोगों को?
भाई डबल कर दिया। कोई पूछेगा 3 गुना बताओ, अरे कोई बोल दे यार एक पेन 2 रुपए का है, तो 2 पेन 4 के, 3 पेन 6 रुपए के, तो डबल ही तो करना है। सही है। अब देखो, हमने 2x का रेंज निकाल दिया, ये 2x का रेंज है। अब यहाँ कौन था, कौन भाई साहब है, साइन। तो बस आपको साइन का ग्राफ बनाना है, बट कहाँ तक बनाओगे, -पाई से पाई बनाना है। तो आपको साइन का ग्राफ पता है, -पाई से पाई कुछ इस तरह से बनता है। ये होता है -पाई से पाई तक का स्केच। क्या बन गया ग्राफ। अब इसमें लाइन खींचो, आप बिंदास एक लाइन खींचो। कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, मैनी वन। क्या मैंने यही बताया था आपको, 2 अलग अलग इनपुट से सेम आंसर आया, मैनी वन। समझ में आया? और एक चीज याद रखना हमेशा, अगर आपका 90 क्रॉस हो गया, देखो 90 एक बार क्रॉस हो गया ना, क्रॉस का मतलब थोड़ा भी आगे चला गया, 91 डिग्री, 92 डिग्री, या 180, अब इसके बाद में कितना भी ग्राफ घूमे, कितना भी ग्राफ घूमे, वो मैनी वन ही दिखेगा। एक बार 90 क्रॉस हो गया तो मैनी वन ही आएगा। एक बार -90 क्रॉस हो गया, इधर देखो, पीछे भी अगर क्रॉस हो गया ना, पीछे भी क्रॉस का मतलब पास हो गया एक बार, तो मैनी वन लग जाए। देखो ना यहाँ पर मैनी वन नहीं होता क्या, होता है ना मैनी वन। तो याद रखना, और एक बार अगर 90 आ गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाता है, और एक बार अगर -90 भी आ गया तो भी उसका मैक्सिमम वैल्यू -1 हो जाता है। तो 1 1 मैनी वन क्लियर हो गया आपको, ग्राफिकल वे में कैसे बनाना था इसको, इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल में कैसे सोचते, इनपुट आउटपुट भी चलेगा। अच्छा अब बता दो यार, ऑन टू इनटू के लिए मैंने कोडोमेन ऑलरेडी बताया, तो फ्रॉम द ग्राफ मेरे को बता दो रेंज क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि कोडोमेन तो ऑलरेडी हमें पता है। हमें क्या चेक करना है, ऑन टू है या इनटू है, वो भी तो चेक कर रहे हो। बताओ, इसको ग्राफ को देख के रेंज बता दो ना, मिनिमम मैक्सिमम क्या क्या दिख रहा है आपको, कहाँ से कहाँ दिखा। रेंज -1 to 1 है, क्लोज इंटरवल में ना -1 to 1 दिख रहा है क्या, अरे ये रेंज ही तो है, ये पूरा मिनिमम से मैक्सिमम, तो -1 to 1 तक ग्राफ गया ना पूरा, 90 आ गया, -90 आ गया, तो क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, तो मतलब ऑन ऑन टू बोलो या इनटू बोलो, फंक्शन क्या आएगा, ऑन टू आएगा। समझ गए, कोई डाउट है, ये मैनी वन ऑन टू क्यों हुआ, ठीक है ना, मैनी वन ऑन टू बोल सकता है, इसको ऐसे बोल सकता है, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ठीक है ना, ये भी लिखा सकता है, ऑन टू के लिए सब्जेक्टिव और मैनी वन के लिए बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है बट सब्जेक्टिव, मतलब ऑन टू है बट मैनी वन है। कोई डाउट है इसमें कि ये ग्राफ कैसे बनाया सर मैंने, अरे इसी की बात नहीं है, अगर मैं 3x दे देता ना, 3x दे देता, तो फिर आपको इसको 3 गुना करना पड़ता, तो फिर -3 π/2 से +3 π/2 तक का ग्राफ बनता, और ग्राफ एक्सटेंड हो जाता, जितना छोटा करोगे ग्राफ छोटा हो जाएगा। ऑल क्लियर, चारों चीज समझ गए, 1 1 मैनी वन ऑन टू इंटू, क्वेश्चन और भी आ गए, ठीक है ना, ये वही लिखा है यार, ये डायग्राम बना बना के दिए, तुम डायग्राम से देखो, एक अलग अलग इनपुट से अलग अलग आंसर, तो ये 1 1 है, ठीक है। कोडोमेन और रेंज सेम है, इसलिए इसको ऑन टू भी बोला है, अलग अलग इनपुट से अलग अलग आंसर, बट इनटू क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा इनपुट आ गए, तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, इसलिए ये इनटू है। यहाँ पर मैनी वन क्यों बोला है, क्योंकि ये वाले रिजल्ट, ठीक है, 2 अलग अलग इनपुट से सेम आंसर आना, इसलिए मैनी वन, बट कोडोमेन और रेंज सेम है, इसलिए ऑन टू बोला है, एक ही डायग्राम को, तो अलग अलग इनपुट से सेम आंसर आ गया, तो मैनी वन, बट कोडोमेन में रेंज में फर्क है, क्योंकि रेंज में तो 2 ही है और कोडोमेन में ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, इसलिए कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस इट इज इनटू। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया स्टोरी। चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, चेक करके बताओ पहले। अब तो ये छोटे छोटे तो बन ही जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, मैनी वन और वन वन बता रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू r। अच्छा पूरे r में तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, कैसे बनता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हाँ 1 1 है या मैनी वन है, एक लाइन खींच लो, तो आंसर क्या है, 1 1 या मैनी वन, बताओ, मैनी वन ना, मैनी वन फंक्शन,
दूसरे वाले का आंसर बताओ, सेकंड वाले का। क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू r प्लस। इसका बताओ आंसर क्या आएगा। मैं साथ साथ ग्राफ भी बना रहा हूँ, साथ साथ इनपुट आउटपुट के हिसाब से भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों मेथड फॉलो अप कर सकते हो। दूसरा वाला क्या आएगा। 1 1 आएगा। देखो उसमें 1 1 क्यों आएगा, देखो उसने दिया है x बिलोंग्स टू r प्लस, तो डोमेन को चेंज कर दिया। देखो डोमेन की तरफ देखो, इसका डोमेन r था, समझ रहे हो, डोमेन इसका r था। r प्लस का मतलब है सिर्फ राइट साइड का डोमेन है, तो ग्राफ एक्स स्क्वायर का वैसे ही बनेगा, लेकिन आधा ही ग्राफ बनेगा। इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ ही नहीं बनेगा। इसमें अगर लाइन खींचोगे तो एक ही जगह कट करेगा, तो ये रिजल्ट क्या देगा, 1 1 फंक्शन। समझ में आया स्टोरी। दोनों में डिफरेंस क्या है, आर प्लस का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव इनपुट्स, ठीक है। कंप्लीट आर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो पूरा पैकेज बनेगा। तो पूरा बनेगा तो मैनी वन, आधा पार्ट बनेगा तो 1 1। क्लियर है इतना। चलो देखो ग्राफिकल वे फिर भी लिखा है मैंने, ग्राफिकल वे बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बता सकते हो, ये हमारा हो गया शॉर्ट आउट। चलो इसके बारे में बात करते हैं। बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको 1 1 दिखेगा या मैनी वन दिखेगा। ये आपको एक क्वाड्रेटिक दी है और आपको चेक करना है वेदर इट इज 1 1 या मैनी वन। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमेशा इनपुट आउटपुट करो। ग्राफिकल वे इज द बेस्ट वे, बट उसके लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए ना, कौन से किसके ग्राफ बनते हैं। अच्छा एक बात बताना, ये क्वाड्रेटिक है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है वो, लीडिंग कोफिशिएंट जिसको हम ए बोलते हैं, 1 है। वो कहाँ मिलता है, एक्स स्क्वायर के बाजू में जो कोफिशिएंट होता है ना, वो लीडिंग कोफिशिएंट है, 1 है। तो मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो तुम्हें पता है इस क्वांटिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैंने पूछ लिया होता। ग्राफ मतलब आप सिर्फ शेप बता सकते हो, एग्जैक्टली नहीं पूछना ड्रॉ करके। तुम्हें क्वांटिटी के ग्राफ की शेप पता है कैसे होती है। किसी को भी, सुनेहा, चिराग, निखिल, मनीष, प्रेरणा, क्वाड्रेटिक के ग्राफ की शेप कैसे आती है, जैसे लीनियर होते हैं तो लीनियर को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बनते हैं वो, तो वैसे क्वाड्रेटिक का शेप कैसा आता है। क्वाड्रेटिक का भाई वी शेप सर। वी शेप तो मॉडुलस फंक्शन के आते हैं, मॉडुलस फंक्शन के। क्वाड्रेटिक के ग्राफ तो पैराबोलिक शेप में बनते हैं ना, पैराबोलिक शेप में यू शेप, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है। ये कब बनता है, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ये दूसरा वाला कब बनता है, जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। इसको बोलते हैं ना अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, पढ़ाया नहीं आपको ये सब। और ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। डाउनवर्ड फेसिंग मतलब ये इसका डाउन साइड फेस ओपन हो रहा है, इसका फेस ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। तो एक बार दिमाग में सोचो यार, पैराबोला कैसा भी बने, अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने, तुम्हें एक बात बताना, अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो क्या वो दो जगह कट नहीं करेगा। कोई भी पैराबोला बने, आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक मिल गई तो आंख बंद करके उसका रिजल्ट क्या बता सकते हो, 1 1 या मैनी वन। ग्राफ बनाने की जरूरत ही कहाँ है, कैसा भी ग्राफ बने पैराबोला बनेगा, या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। क्वाड्रेटिक है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा फिर, मैनी वन आएगा। शॉर्ट आउट। समझे क्या, मैनी वन क्यों बोला मैंने, आइदर इट इज अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो जगह कट करेगा मतलब 100% वो मैनी वन ही है। ध्यान रखना, लीडिंग कोफिशिएंट के बेसिस पे जज करते हैं अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नीचे वाला, पहले नीचे वाला में, ऊपर वाले में आपको हिंट दे दूंगा, उसके लिए आपको रेंज निकालना पड़ेगा। अब देखो ये चेक क्या करना है, ऑन टू इनटू चेक करना है। तो उसने सेकंड वाला क्वेश्चन दिया आपको कुछ इस तरह से, एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, और फंक्शन आपको क्या दिया है, मॉड के अंदर 3 sin x प्लस 4 cos x, ये दिया है भाई।
अच्छा, आपको चेक क्या करना है, ऑन टू या इनटू। तो तुम्हें जहां तक पता है ऑन टू इनटू किस बेसिस पे निकालते हैं, रेंज के बेसिस पे। मेरे को कोडोमेन बता दो इसका, क्योंकि ऑन टू इनटू चेक करना ना। आपको कोडोमेन दिख रहा है इस क्वेश्चन का? कोडोमेन क्या है? 0 5 सर। 0 to 5 ये उसका कोडोमेन है। ठीक है, 0 to 5 उसका क्या है, कोडोमेन है। तो ये क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी। मैंने बोला था ना कोडोमेन आपको मिलेगा। सिर्फ टारगेट क्या है हमारा, टारगेट इतना ही है कि आपको रेंज निकालना है बस। ये इंपॉर्टेंट काम है कि किसी भी फंक्शन का अगर रेंज मिल गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोडोमेन हमें मिलेगा, हम मैचअप कर लेंगे। कोडोमेन और रेंज सेम है, ऑन टू नहीं है तो इन टू। अच्छा बताओ, इसका रेंज मॉड के अंदर दिया है, याद रखना। तो पहले आपको इसका रेंज बताना चाहिए। इसका रेंज पता होना चाहिए पहले। 3 sin x +4 cos x का इसका रेंज आपको पता होना चाहिए पहले। इसका अगर रेंज पता है ना तो हम मॉड लगा के भी सोच सकते हैं। मॉड लगाने का सेकंड काम है। पहले इसका रेंज बताओ। 3 sin x +4 cos x का रेंज क्या होता है? आप लोगों ने ये सुना है ऐसा कि a sin x +b cos x का रेंज कैसे निकालते हैं? इस टाइप की स्टोरी का रेंज कैसे निकालते हैं? ये वैसा ही तो है, a sin x +b cos x। ए और बी क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं। इसका रेंज निकालने का तरीका ये होता है, देखो। क्लोज इंटरवल -(√में a² + b² से प्लस √में a² + b² तक, ये उसका रेंज निकालने का तरीका होता है। अभी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में आता है, बहुत टाइम लगता है इसमें डेरिवेशन में। 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये समझ में आया इसका रेंज कैसे लिखते हैं? तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करो आप, a sin x + b cos x। क्या आपको a और b दिख रहा है यहाँ पर? a 3 है और b कितना है, 4। तो रखो उसमें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का रूट -5। तो रेंज क्या दिखा आपको? क्या इसका रेंज -5 to 5 बोल दूं मैं? सही है। बट प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसका मॉड का पूछा था। तो यार सोचो, किसी की रेंज -5 to 5 हमें मिल गया, अब इसका मॉड निकालना है। अब इसका रेंज क्या आएगा भाई? पहले तो हमने अंदर वाले का रेंज निकाला ना, मॉड तो हमारा रह ही गया ना। मॉड कहाँ लिया हमने? मॉड तो अब लेंगे। मॉड क्या कर देता है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है उन सबको क्या बना देता है वो, पॉजिटिव। इसका रेंज बताओ। बहुत बढ़िया चिराग, 0 to 5। इसका रेंज आएगा 0 to 5। ऐसे मत बोलना सर -5 to 5 है तो मॉड लगा दोगे तो 5 to 5 हो गया। 5 to 5 नहीं, मिनिमम से मैक्सिमम। देखो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। पहले वो -5 to 5 था, तो बीच में समवेयर जीरो भी आता है। ठीक है। अब आप क्या सोचोगे कि वो मॉड क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। देखो पहले से जो पॉजिटिव है, ये पहले से पॉजिटिव है, उसको मोड लगाने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1000 बार मोड लगाओ। बट जो नेगेटिव है ना, उसको भी मोड क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो फिर यहाँ देखोगे तो सबसे छोटा वैल्यू तो आपको जीरो ही मिलेगा ना। सबसे छोटा रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है मिनिमम। और 5 क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब चाहे आप उसको -5 का मोड बोल दो या 5 का मोड बोल दो, दोनों 5 ही देगा। तो रेंज हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है ना, रेंज हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं। रेंज 0 to 5 आया, कोडोमेन भी 0 to 5 है, तो कंक्लूजन क्या आएगा फिर, ऑन टू या इनटू? क्या बोले, ऑन टू ना। तो इसका आंसर आएगा फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। कोई डाउट? क्लियर है? चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है छोटे छोटे। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। इस वाले में क्या करना, देखो मैंने रेफरेंस के लिए स्लाइड डाली है, आप होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या दिया है, y = x² - 1/x²+1। तो उन्होंने पूछा ऑन टू बताओ। कोडोमेन ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में कोडोमेन गिवन है। ठीक है, डन। बस आप क्या निकालना, रेंज निकाल। समझ गए? अगर एक बार उस फंक्शन का रेंज आ जाएगा तो कोडोमेन और रेंज को मैचअप कर लेना। दोनों अगर सेम है तो क्या बोलोगे, ऑन टू, अदरवाइज इन टू। कर लोगे? फिर भी रेफरेंस के लिए दिया है, अगर कोई डाउट लगे तो बताना मेरे को। और ये हमने ऑलरेडी बना लिया, ये डन हो गया ना।
एक एक छोटा सा और क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है, वो भी ट्राई करके देखना। दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अब देखो इसको बताना एक बार पढ़ के। उसने क्या बोला है, एक फंक्शन डिफाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से लेके एस तक डिफाइन है, और फंक्शन आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, ये आपका फंक्शन है। अच्छा, आगे की स्टोरी पढ़ना। ऑन टू फंक्शन है, ध्यान रखना, इस फंक्शन को उन्होंने क्या बोल दिया, इट इज ऑन टू फंक्शन। अगर दुनिया का कोई भी ऑन टू फंक्शन दे दिया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक स्टोरी आनी चाहिए कि इफ इट वाज ऑन टू फंक्शन तो उसका कोडोमेन और रेंज सेम है, तो ही वो ऑन टू है। अब उन्होंने पूछ क्या लिया कि आप एस के बारे में बताओ, ये एस के बारे में बताओ। अच्छा, ये एस का मतलब ये है कि ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन वाला प्लेस नहीं है क्या? तो उसने बोला एस को बताओ। अच्छा, कोडोमेन और रेंज सेम है, तो आप कुल मिला के क्या निकालो, इस फंक्शन का रेंज ही निकालो ना यार। क्यों रेंज निकाल के बोलो, क्योंकि रेंज ही तो कोडोमेन है यहाँ पर, सेम नहीं है क्या वो? और कोडोमेन है आपका ऐसे। और सेम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन दिया था, इसलिए मैंने सेम बोला है। समझ में आई बात? तो बस ये क्वाड्रेटिक का रेंज अगर निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, आपको पता है? ज्यादा टाइम ले लूंगा, एक 10-12 सेकंड बस लास्ट। सुने आप, किसी क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं? देखो, ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? ये तो बता दो मेरे को। लीडिंग कोफिशिएंट अपवर्ड है सर। अपवर्ड है, तो याद रखना कोई भी, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। सुनो, वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर कोई अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो उसका रेंज होता है माइनस का d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। माइनस का d/4 क्लोज इंटरवल में ना, लिखने का तरीका होता है माइनस का d/4a टू इन्फिनिटी, ये उसका रेंज होता है, ये इसका तरीका है। माइनस का डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 4a, वो आप कैलकुलेट कर लेना। अगर कोई क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है ना, तो उसका रेंज कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4a तक, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो उसका लिखने का तरीका हो गया इस तरह से, माइनस की इन्फिनिटी से माइनस d/4a तक। ये कब यूज करते हैं, जब वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। समझ गए? अब तो निकालोगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें से कौन सा है, ये कैसा है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है? कर लोगे आई थिंक, मतलब श्योर हो ना आप लोग, कर लोगे, रेंज निकालोगे? हाँ, तो घर जाके क्या करना, माइनस d/4a निकालना से इन्फिनिटी तक, तो ये आपका रेंज आ जाएगा। और जो रेंज होगा वही आपका क्या होगा, कोडोमेन। क्लियर है? इस टाइप के भी जेई में क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे कोडोमेन का प्लेस अननोन रख के फंक्शन दे देगा और बोलेगा ऑन टू है, तो फिर वो अननोन प्लेस बताओ। तो ऑन टू है तो 100% कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ये उसका की पॉइंट है। याद रखना ये चीज, ठीक है ना? याद रह जाएगी ना? चलो, एक ये लास्ट का क्वेश्चन है जो आप ट्राई करना। सेम हिंट है, दो ही क्वेश्चन मैंने दिया होमवर्क में ट्राई करने के लिए। इसमें भी वही बोला है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है। देखो सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, ऑन टू है वो, ठीक है ना? अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो क्या ट्राई करना कि उसका कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। देख लो क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है क्या आपको, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का भी लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है, पॉजिटिव है। तो वो कैसी क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला क्वाड्रेटिक है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो आप उसका क्या निकालना, रेंज निकालना घर जाके, माइनस d/4a से इन्फिनिटी, और उसको मैचअप किसके साथ करना, किसके साथ मैचअप करोगे, कोडोमेन के साथ। तो आपको वहां से डायरेक्टली आंसर क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू। उन्होंने पूछा है ए का आंसर क्या आएगा। समझ में आया? मैंने बोला ना इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। क्लियर है क्या करना है? कोडोमेन आपको दिया है 2 से इन्फिनिटी, इस बार कोडोमेन नहीं निकालना, इस बार कोडोमेन और रेंज को इक्वल करके ए निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि रेंज ही हमारा कोडोमेन है, तो उसने कोडोमेन पूछ लिया। समझ गया स्मार्टनेस? और इस बार उन्होंने क्या दे दिया, एक अननोन दे दिया, ताकि आप उससे जस्टिफाई करो कि वो अननोन की वैल्यू क्या हो, जिससे हमारा कोडोमेन और रेंज इक्वल दिखे। आप ट्राई करके देखना, बनेगा, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत, कर लोगे इतना?
देखो आज हमने इतना ही था टाइप में, हमने क्या क्या पढ़ना था, अपने को डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा जानना था, बेसिक जो फंक्शन होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर देखोगे तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देख लिया, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, और उसके सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो बताओ यार आप लोग, कोई भी डाउट है? नहीं है ना? चलो फिर ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।